नमस्कार, वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे नाउ अबाउट योर जॉब सीरीज़ के बारे में। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपसे विभिन्न प्रकार की जॉब और उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करूंगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी जीडी जॉब प्रोफाइल। एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी हाल ही में निकली हुई है, तो इसी को लेकर मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपको क्या काम करना होता है और जब आपकी जॉब लगती है तो आपको सैलरी क्या मिलती है और प्रमोशन होता है आपका, तब आप कौन सी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और इसके अलावा जो आप जॉब करने जा रहे हैं उस जॉब में आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए और वो जॉब आपसे क्या डिमांड करती है। मैं सब इन मुख्य टॉपिक्स पर आपसे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको इस वीडियो में एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आएगी कि हम जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 25,000 प्लस एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है। आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अगर ये आप वैकेंसी देख रहे हैं तो सबसे पहले आपका 10th पास होना कंपलसरी। अगर आप 10th पास नहीं है तो आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। 10th पास होने के बाद इसमें जो एज क्राइटेरिया वो 1 अगस्त 2021 तक 18 से 23 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और इसमें विभिन्न प्रकार की छूट भी मिलती है, जिसमें ओबीसी को 26 साल। तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन के हिसाब से छूट मिली हुई है, उसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड कर दिया, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एसएससी जीडी का वेतन अधिक है, तो सीधी सी बात है जिस जॉब में वेतन अधिक होगा तो उसका कर्तव्य भी अधिक होगा और उसकी जिम्मेदारियां यानी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अधिक होगी। अब बात करते हैं एसएससी जीडी को शुरू में गार्ड या एस्कॉर्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार का प्रमोशन होता है और आपको अनेक टाइप का जो अच्छे पद मिलते रहते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अनुपस्थिति में उनके कार्य और कर्तव्य निर्वहन करना आना चाहिए। यानी आपको जो एसएससी जीडी कांस्टेबल होता है उसको सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जब अनुपस्थित होता है तो उनका कार्य भी करवाया जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल को जांच के लिए भी केस मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रेपुटेड जॉब है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल को एसएचओ की देखरेख में कार्य करना होता है और उनके निर्देशों का कार्यपालन करना होता है। अब हम देखते हैं जब आपका सिलेक्शन होगा, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका रिटर्न होता है, उसके बाद आपका जो रेस वाला पार्ट होता है जिसमें आप रनिंग करते हैं और उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है फाइनल रूप से तो आपको वरिष्ठ कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जब आप एक टाइम पीरियड के बाद आपका प्रमोशन होता है तो उसके बाद आपको हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक और सहायक निरीक्षक से लेकर आप निरीक्षक तक के पद तक पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक रूप से जिस आप कैटेगरी से आप जॉब को फिल करेंगे, जैसे आप सीआईएसएफ करेंगे, आप अपनी जो चॉइस में आप बीएसएफ कर सकते हैं और इसके अलावा आप असम राइफल्स भी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें इन स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो सीआईएसएफ होता है उसमें क्या करना होता है, असम राइफल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो मैं आपको बेसिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 10 मार्च 1969 को हुई थी और जो सीआईएसएफ है ये एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी संस्थाओं और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो सरकारी संस्थाएं होती है, जो सरकार की संस्था और सरकार के इंस्टीट्यूट होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो सरकार की कंपनी होती है उनकी सुरक्षा का यहाँ पे उनको जिम्मेदारी मिलती है और ये देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करती है। और आज इस बल की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। जैसे आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट वगैरह होता है वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ये बल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश के आंतरिक सुरक्षा में लोगों की सुरक्षा करती है। मेट्रो, परमाणु संस्थान और ऐतिहासिक धरोहर जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो यहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगती रहती है। तो ये भी एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब है। आप इसको फर्स्ट चॉइस में आपको फिल कर सकते हैं। चॉइस फील्ड में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किस जॉब में आपको किस तरीके का काम दिया जाता है, आप उस हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से चॉइस फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएसएफ।
यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, ये शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरंतर निगरानी करता है और भारत भूमि की सीमा की रक्षा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने का कार्य भी करता है। ये सीमा पार से तस्करी जो जिस टाइप के होते हैं हम अपराध देखते हैं, ये उसको भी रोकने का कार्य करता है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में ये सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सीआरपीएफ का जो मुख्य कार्य वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता करना होता है। और इसके अलावा ये आतंकवादी विरोधी जो घटनाएं होती है, जो आतंक विरोध में भी ये शामिल होता है, यानी आतंकवाद की जो घटनाएं होती है इसको रोकने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसमें सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो भारत और चीन के युद्ध के बाद, यानी 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ये 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्य कार्य है वो रॉ के लिए सशस्त्र सहायता प्रदान करना होता है और इसके अलावा जो सीमा की जो आबादी में जो राष्ट्रीयता की भावनाओं को विकसित करना और प्रतिरोध के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने का भी ये प्रमुख कार्य करती है। अब बात करते हैं आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ये एक अर्धसैनिक फोर्स है और ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लेकर लिपुलेख दर्रा और भारत, नेपाल और चीन की जो त्रिसंगम जो सीमा है, जो 2115 किलोमीटर की लंबाई वाली सीमा, यहाँ पे इनकी तैनाती की जाती है। तो अगर आप इस साइड में नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी जॉब करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म में आप इस चॉइस को फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं असम राइफल्स। असम राइफल्स का मुख्यालय जो शिलांग में है और इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार की सीमा सुरक्षा का दोहरा दायित्व है। यानी जो आंतरिक सुरक्षा होती है, जो देश के अंदर का जो माहौल होता है उसको भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है और भारत और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा का भी इसके ऊपर दायित्व है। तो ये दोहरा दायित्व असम राइफल्स पर है और इसी कारण इस असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को ये राष्ट्र की जो मुख्य धारा होती है, विकास की मुख्य धारा में लाने का असम राइफल्स की भूमिका काफी सराहनीय और तारीफ करने योग्य है। तो आप असम राइफल्स में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चॉइस फिलिंग में फर्स्ट चॉइस रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये आतंकी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने की और जांच और अन्य आतंक संबंधी अपराधों के अन्वेषण के लिए एनआईए का गठन किया गया था और इसी को लेकर ये आतंकवाद मामलों की जांच करता है और आतंकवाद की घटनाओं को रोकने के लिए ये कार्य करता है। तो आप इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में सैलरी। तो सबसे यहाँ पे जो आकर्षित करने वाला, इस जॉब को जो पॉपुलर बनाने वाली चीज़ है वो है यहाँ की सैलरी। जो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक होती है। जब आप बीएसएफ, जैसे मान लो आप बीएसएफ के पोस्ट को चूज करते हैं, तो बीएसएफ पोस्ट में क्या होता है कि दूर दराज इलाकों पर कभी कभी आपको जॉब लगती है। अगर आप जो एडवेंचर टाइप की जॉब दूर दराज इलाकों में घूमना पसंद करते हैं तो आप बीएसएफ की जॉब को प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप जॉब करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ है वो भी मिलती है और जो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आपको जॉब भी अलग अलग मिलती है। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से इसकी सैलरी अलग अलग रहती है और इसकी सैलरी स्टार्टिंग में 23,000 से स्टार्ट होकर लगभग 69,000 तक आपको एक जॉब में आपको सैलरी मिलती है। अब हम देखते हैं इसके अलावा आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है इसमें और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है जिसमें आपको चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क मिलती है, पेंशन स्कीम्स मिलती है और इसके अलावा जो एनुअल पेड लीव्स होती है, जो आपको छुट्टियां मिलती है, उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है और सिक्योरिटी अलाउंसेज भी मिलता है और फीड अलाउंसेज भी आपको इसमें अलग से मिलता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल से लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके
अन्य साथियों को अपनी जॉब को सेलेक्ट करने में और अपने जो कैटेगरी, जो जॉब की कैटेगरी है वो सेलेक्ट करने में आसानी रहे। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।